सिर मुंडा हुआ, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल और बदन पर भगवा चोला पहने अपने ही घर के दरवाजे पर जब अजय ने अलख निरंजन का उद्घोष करते हुए घर में मौजूद महिला से भिक्षा मांगी तो महिला उस योगी को देखकर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गई। महिला को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो फूट फूट कर चीख चीख कर रोए या फिर खामोशी से दरवाजे पर आए योगी को भिक्षा दे। दोस्तों, कौन थे वो योगी और कौन थी वो महिला जो उस योगी को देखकर एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गई थी? दोस्तों, आज भारत के हर राज्य के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी के साथ लगभग सभी राज्य की जनता यही चाहती है कि उनके स्टेट में अगर कोई मुख्यमंत्री हो तो वो योगी आदित्यनाथ जैसे ही हों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक से भिक्षा मांगने वाले एक योगी की बात शुरू करके योगी आदित्यनाथ की बात क्यों शुरू कर दी? दरअसल दोस्तों, मैंने जिस भिक्षा मांगने वाले योगी का जिक्र किया वो और कोई नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही थे। योगी आदित्यनाथ जिस घर में जिस महिला से भिक्षा मांगने गए थे वो किसी और का घर नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ का ही घर था और वो महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी मां ही थी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का नाम पूर्व में अजय था, यानी साफ है कि उन्होंने संन्यास लेने के बाद अपना नाम अजय से बदलकर योगी आदित्यनाथ कर लिया था। लेकिन क्यों अजय ने संन्यास अपना लिया था? क्यों अजय ने सांसारिक जीवन का त्याग करके योगी आदित्यनाथ बनकर योगी जैसा जीवन व्यतीत करने का फैसला कर लिया था? और संन्यास अपनाने के बाद अजय की मां की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या ये सब अचानक से हुआ या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, वीडियो काफी रोचक और महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें ताकि ऐसी ही रोचक वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। 5 जून 1972 के दिन पुरी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश यानी कि आज के उत्तराखंड के पंचुर गांव में अजय का जन्म हुआ था। दोस्तों, अजय सिंह बिष्ट ही आज योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था। दोस्तों, ये जानने से पहले कि अजय ने सन्यासी जीवन जीने का फैसला क्यों किया था, ये जान लेते हैं कि उनका शुरुआती जीवन कैसा था। दोस्तों, अजय का बचपन सामान्य बच्चों की तरह ही बीता था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 1992 में आशिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने बीएसएससी में कोर्टद्वार के पीताम्बर दयाल महाविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से बीएसएससी पास करने के बाद 1992 में उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एमएससी में दाखिला लिया। हालांकि दोस्तों, अजय फिजिक्स एमएससी की पढ़ाई पूरी नहीं की, यानी कि उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। दोस्तों, इस वक्त तक वो आम इंसानों की तरह ही सांसारिक जीवन में व्यस्त थे। वो आम लोगों की तरह ही जीन्स, शर्ट, टी शर्ट आदि यानी कि मॉडर्न कपड़े ही पहनते थे। अपने दोस्तों के साथ उनका रोजाना उठना बैठना भी था। लेकिन 1993 में अचानक से अजय लापता हो गए। अजय को ढूंढने के लिए उनके दोस्त, उनके माता पिता, सगे संबंधियों ने लगभग हर कोशिश की, लेकिन अजय का कोई अता पता नहीं चला। और फिर लापता होने के 6 महीने बाद अजय अपने ही घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और अपनी ही मां से अलख निरंजन का उद्घोष करते हुए भिक्षा मांगते हैं। उनकी मां पहले तो उन्हें इस नए अवतार में देखकर स्तब्ध रह गईं। दरअसल अजय अब पहले वाला अजय नहीं था। उसने अपना सिर मुंडवा लिया था, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन लिए थे और उनके शरीर पर भगवा चोला था। वो भिक्षा भी इस तरह से मांग रहे थे जैसे कि वो अपनी मां से नहीं बल्कि किसी अन्य माता से भिक्षा मांग रहे हों। कुछ समय तक तो उनकी मां एकातक उन्हें देखती रही, लेकिन फिर अपने आंसुओं को आंखों के बांध पर रोके हुए घर में वापस जाती है और योगी आदित्यनाथ के लिए भिक्षा लेकर आती है। भिक्षा देते हुए उनसे रहा नहीं गया और वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए अपने बेटे से ये पूछने लगी कि बेटा, ऐसी क्या कमी हो गई थी जो तुम भिक्षा मांग रहे हो? तुमने ये क्या भेष बना लिया है? जवाब में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि माता, अब संन्यास ही मेरा धर्म है। मैं अजय नहीं योगी बन चुका हूँ और किसी भी सच्चे योगी की भूख भिक्षा से ही मिटती है। अर्थात मुझे जो कुछ भी भिक्षा से प्राप्त होगा उसी से मेरा मनोरथ भी पूर्ण होगा। दोस्तों, इतना सुनने के बाद भी उनकी माँ उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती हैं, लेकिन वो अलख निरंजन का उद्घोष करते हुए दूसरे घर की तरफ भिक्षा मांगने के लिए बढ़ जाते हैं। बता दें,
कि घर से लापता होने के बाद कठिन परीक्षाओं से गुजरते हुए 15 जनवरी 1994 को गोरखापीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ महाराज जी द्वारा पूरे विधि विधान से अजय सिंह बिष्ट को योगी बनाया गया था। योगी बनने का फैसला स्वयं अजय का था। बता दें कि इस दौरान उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट और उनकी मां सावित्री दोनों गोरखपुर भी पहुंचे थे और उन्होंने अवैद्यनाथ महाराज जी से अपने बेटे को वापस ले जाने की विनती भी की थी, जिस पर अवैद्यनाथ महाराज जी ने उन्हें ये कहा था कि तुम्हारे 4 बेटे हैं, एक हमें दे दो। बता दें कि अवैद्यनाथ महाराज जी वास्तव में अजय में अपने उत्तराधिकारी को देख रहे थे। इसके साथ ही अवैद्यनाथ जी योगी को राजनीति की जिम्मेदारियां भी सौंपना चाहते थे। दोस्तों, अवैद्यनाथ महाराज की बातें सुनकर योगी आदित्यनाथ की मां की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने फिर महाराज जी को एक भी शब्द नहीं कहा और अपने पति के साथ वापस गांव लौट गईं। दोस्तों, फिर योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैद्यनाथ ने राजनीति से संन्यास लेकर अपनी समस्त जिम्मेदारियां योगी आदित्यनाथ को सौंप दी और यहीं से अजय से योगी बने योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। उन्होंने 12वीं लोकसभा के चुनाव के लिए गोरखपुर से हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई। वह इस जीत के साथ ही सबसे कम उम्र के सांसद भी बने थे, जिसके बाद हिंदुत्व की राह पर चलते हुए धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए वो आगे बढ़ते रहे। इस बीच उनके कई भाषणों ने विवाद का रूप भी लिया, लेकिन इससे उनकी छवि धूमिल नहीं हुई, बल्कि उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही गई और अंततः 2017 में योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने तक अपने परिवार से वो दूर ही रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वर्षों तक एक सन्यासी जीवन जीते हुए वो वापस अपने गांव पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपनी मां के चरण स्पर्श किए और उन्हें माला भी पहनाया। उन्होंने अपनी मां से ये पूछा कि क्या आपने मुझे पहचाना, और इस बार मां ने रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, पहचान लिया। दोस्तों, इस बार जब मां ने उनके सिर पर हाथ फेरा तो योगी आदित्यनाथ की आंखों से आंसू निकल आए और उनकी आंखों से बहते आंसुओं का हर कतरा ये बयां कर रहा था कि उन्होंने अपने जीवन में कितने त्याग किए हैं। उनके द्वारा त्याग की गई सबसे कीमती चीज निसंदेह उनकी मां का प्यार ही था। परिवार से दूर रहकर कोई कितना बड़ा त्याग करता है, इसका अंदाजा रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए एक सवाल के जवाब से समझा जा सकता है। दोस्तों, जब रजत शर्मा ने उनसे ये पूछा कि उनकी बहन गरीबी में जी रही है, वो एक छोटी सी दुकान चला रही हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उनकी मदद की जाए? इस पर योगी आदित्यनाथ ने ये जवाब दिया था कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राजधर्म की शपथ ली है, अपने परिवार की सेवा की शपथ नहीं ली है। दोस्तों, जवाब देते वक्त योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू थे और वो करुण स्वर में जवाब दे रहे थे, जिससे साफ जाहिर था कि देश सेवा के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसकी चाहत यूपी सहित देश के सभी राज्यों की जनता को है। आज काफी हद तक यूपी से लगभग सभी माफियाओं का सफाया हो चुका है। वहां से अपराध और आतंक का नामो निशान तेजी से मिट रहा है। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता बड़े ही आराम से काम करके अपना जीवन यापन कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से अपने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि कैसे आम जिंदगी जीने वाले अजय ने संन्यास अपना लिया और योगी आदित्यनाथ बन गए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।